अल अंसार बंगला एक प्रतिबंधित संगठन है जो ये सिखाता है एक विशेष धर्म के युवकों को कि आप जितने सनातनी लड़कियों का धर्म बदलवा कर आप उनसे विवाह करेंगे, उनका शोषण करेंगे, आपको उतना ज़्यादा पुण्य मिलेगा। अंकिता को जला दिया जाता है, एक बेटी को मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में फांसी पर लटका दिया जाता है, एक दूसरी लड़की का गला घोट कर मार दिया जाता है लोहरदगा में, और वो सिर्फ इसलिए कि वो एक विशेष समुदाय के जो लड़के हैं उनके द्वारा जो उनकी शोषण करने की कोशिश की जा रही थी या उनको धर्म बदलकर विवाह करने के लिए कहा जा रहा था, उसका वो विरोध कर रही थी। तुरंत तनवीर की गिरफ्तारी हो, उसका मोबाइल लोकेशन ट्रेस हो, वो कहाँ है, उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हमें शक है कि इस मॉडलिंग एजेंसी की आड़ में बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियों को पहले भी तनवीर ने टारगेट किया है। झारखंड में फिर से एक बार लव जिहाद का मामला सामने आया है। दरअसल इस बार मॉडलिंग सेक्टर से यह मामला सामने आया है कि तनवीर नाम का युवक जो कि यश नाम परिवर्तित कर मानवी राज नामक मॉडल को परेशान करता है। दरअसल मानवी इस परेशानी से तंग आकर रांची छोड़कर मुंबई चली गई और पिछले 9 महीने से मुंबई में स्ट्रगल कर रही है। इस बीच जब फिर उसे तंग किया गया उसके बाद वो पुलिस के शरण में पहुंची है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी इस विषय पर बातचीत के लिए। प्रतुल जी, एक बार फिर से मामला सामने आया है। ये नाम बदलकर जो चल रहा है धर्म परिवर्तन का एक मामला फिर से सामने आया है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, हम एक लंबे समय से धर्म परिवर्तन के मुद्दे को झारखंड में उठाते रहे हैं कि किस तरीके से जो झारखंड के अगल बगल के जो अंतर्राष्ट्रीय बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे ज़िले हैं उनकी डेमोग्राफी बदल गई। मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित रूप से उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई और एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उनको ना सिर्फ राशन कार्ड मुहैया करा दिया बल्कि उनको वोटिंग कार्ड भी दिला दिया। ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और ये जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, ये वहीं से जिहादी मानसिकता आती है। हमने मांग की थी कि एक अल अंसार बंगला एक प्रतिबंधित संगठन है जो ये सिखाता है एक विशेष धर्म के युवकों को कि आप जितने सनातनी लड़कियों का धर्म बदलवा कर आप उनसे विवाह करेंगे, उनका शोषण करेंगे, आपको उतना ज़्यादा पुण्य मिलेगा। ऐसे कुछ कुंठित मानसिकता के लोग हैं। मैं कुछ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। एक विशेष समुदाय के कुछ कुंठित मानसिकता के जो लोग हैं वो इस फिलॉसफी से प्रभावित होकर सनातनी लड़कियों को लगातार टारगेट करते हैं। अंकिता को जला दिया जाता है, एक बेटी को मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में फांसी पर लटका दिया जाता है, एक दूसरी लड़की का गला घोट कर मार दिया जाता है लोहरदगा में, और वो सिर्फ इसलिए कि वो एक विशेष समुदाय के जो लड़के हैं उनके द्वारा जो उनकी शोषण करने की कोशिश की जा रही थी या उनको धर्म बदलकर विवाह करने के लिए कहा जा रहा था, उसका वो विरोध कर रही थी। अभी आप ताज़ा मामला देखें और ये बड़ा इनके लिए आसान होता है। इनका जो अरफरोज़ है वो तुरंत सनी बन जाता है, इनका शाहिद है वो सोनू बन जाता है और इनका तनवीर यश बन जाता है। ताज़ा मामले को देखें ना, किस तरीके से एक मॉडल को यश बनकर एक जिहादी मानसिकता वाले तनवीर ने अपने उस तरीके से उसको दिग्भ्रमित किया, अपने जाल में फंसा, उसकी आपत्तिजनक फ़ोटो को एडिट करके उसको वायरल करने की धमकी दी, कुछ को वायरल किया भी, और उसको कह रहा था कि अगर तुम धर्म बदल कर मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हारे परिवार की भी हत्या कर दूंगा। वो जो बच्ची थी वो प्रताड़ना के डर से वो यहाँ से भागकर पहले अपने बिहार चली गई, फिर उसके बाद वो मुंबई चली गई। मुंबई भी वो पहुँच गया और जब ये मामला थाने में पहुंचा तो जनवरी में हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा है कि उसने जो माफ़ीनामा दिया एफिडेविट के ज़रिए कोर्ट में, उसने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मुझसे गलती हुई, मैं तुम्हें कभी प्रताड़ित नहीं करूंगा, पीछा नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद वो फिर से पहुंच जाता है, 2 महीने के बाद उसका गला दबाने की कोशिश करता है, उसकी हत्या करने की कोशिश करता है। तो ये जिहादी मानसिकता वाले लोग जो हैं, ये लव जिहाद के मामले हैं, इनको पता नहीं इस हेमंत सरकार में अपना अपना सरकार वाली फीलिंग क्यों आती है। तनवीर ने कल तक आके अनर्गल आरोप लगाए। उसने क्या कहा कि साहब मेरे न्यूड फोटोज़ को वो वायरल करेगी। आर यू जोकिंग? ऐसा कोई मानेगा? आपने उस लड़की को ब्लैकमेल किया जब आपकी चोरी पकड़ी गई। कल तक तो बड़ा सीना ठोक कर आ रहे थे और आज जब ये नेशनल पूरे मामले पर हंगामा हो रहा है तो तनवीर की सिटी पिटी गुम। लोगों ने बताया उसने मोबाइल भी ऑफ कर दिया और वो भाग रहा है। तो हमारी सरकार से मांग है कि तकनीकी अड़चनों में नहीं पड़कर, जबकि हमें पता चला कि शायद रांची पुलिस ने भी इसे एफआईआर कर लिया है, तुरंत तनवीर की गिरफ्तारी हो, उसका मोबाइल लोकेशन ट्रेस हो, वो कहाँ है, उसको गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि हमें शक है
कि इस मॉडलिंग एजेंसी की आड़ में बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियों को पहले भी तनवीर ने टारगेट किया है, ऐसा सुनने को आ रहा है। तो ये पूरे मामले की गहन जांच की आवश्यकता है और इसके तार इंटर स्टेट जुड़े हुए हैं। तो अगर रांची पुलिस को लगता है कि हम सक्षम नहीं है दूसरे प्रदेशों में जाकर इसकी जांच करने के लिए, तो वो इसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। लेकिन फिलहाल तनवीर की गिरफ्तारी हो, उस बिटिया को सुरक्षा देने के लिए भी हमने महाराष्ट्र सरकार से आग्रह किया है। लेकिन उस बेटी को सलाम कि उसने कम से कम सामने आकर तनवीर उर्फ यश पता नहीं इसके कितने उपनाम हैं, उसको एक्सपोज किया है कि कैसे वो हिंदू बनकर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फांसने की कोशिश करता था, उसको ब्लैकमेल करता था। शर्म आनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है मदन जी कि ये जिहादी मानसिकता वाले लोग, ये इस तरह के तुष्टिकरण वाले लोग, ये विकृत सोच वाले लोगों का हेमंत सरकार में मनोबल क्यों बढ़ रहा है? क्यों इनको अपनी अपनी सरकार की फीलिंग आ रही है? एक सवाल ये बनता है कि अब जब लड़की ने सोशल मीडिया पर आकर के अपने दर्द को बयां किया, उसके बाद वो भी एक वीडियो जारी करता है और उसमें वो कहता है कि हमारे जो पैसे लॉस हुए उसकी रिकवरी के लिए हम दबाव बनाते हैं, तब वो इस तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन आपने भी एक देखा है कि एफिडेविट पहले जो दाखिल किया है। मदन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है वो झूठ बोल रहा है। देखिए, मैं अदालत नहीं हूं, मैं फैसला नहीं सुना सकता, लेकिन एक कॉमन सेंस जो एक आम नागरिक होता है उसके नाते मैं बोल रहा हूं, अगर वो ब्लैकमेल हो रहा था तो उसने फिर क्यों एक माफीनामे में इसी वर्ष जनवरी में साइन किया, कोर्ट में नोटरी को सर्टिफाई कराया कि अब मैं इस लड़की को तंग नहीं करूंगा, मैं जो भी करूंगा। और वो तो ये भी कह रहा है कि अगर मैं देश से बाहर जाऊंगा तो भी मैं इससे अपना पता दूंगा, यानी इसके देश के भागने की भी संभावना है। इसीलिए हम कह रहे हैं इस मामले को सीबीआई की जांच होनी चाहिए और अविलंब गिरफ्तारी हो। हमें आशंका है कि कहीं ये जिहादी मानसिकता वाला व्यक्ति बांग्लादेश या नेपाल के रास्ते बाहर भागने की कोशिश ना करे, अविलंब इसकी गिरफ्तारी हो। और अगर ये सच में अगर इसने कोई गलत नहीं किया था तो इसने एफिडेविट पर कोर्ट में साइन करके अपना जुर्म स्वीकार किया है और कहा है आगे मैं कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद उसने ऑटो में बैठकर, उस लड़की ने ऑटो का नंबर भी जारी किया, इसका गला दबाने की कोशिश की और धमकाया है कि मैं तुम्हारे परिजनों को मार दूंगा। तो ये तो सिर्फ बचने के लिए झूठी दलील दे रहा है। आपको लगता है कि रांची भी अब एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है, ऐसा सेंटर बनता जा रहा है कि मॉडलिंग के नाम पर एक छोटे से कमरे को किराए पर लेकर के उसको अपना दफ्तर बनाना और फिर इस तरह के नाम बदलकर अपने धर्म को आगे बढ़ाना, ये लग रहा है कि ऐसा एक सिंडिकेट बनता जा रहा है? सिर्फ मॉडलिंग नहीं, अब झारखंड की टोटलिटी में बात करें ना, तो ये जब से सरकार आई है, हमारी सरकार ने बहुत कड़े धर्मांतरण निषेध कानून को लाया था, उसको इस सरकार ने शिथिल कर दिया। अब मैंने क्या कहा, अंसारुल बंगला एक प्रतिबंधित संगठन है। आप उसके वीडियोस को देखेंगे, बड़े आपत्तिजनक वीडियोस हैं, वीडियोस को बैन भी किया गया है। उनको कहा जाता है, समझाया जाता है एक कुंठित मानसिकता वाले लोगों को कि साहब आप सनातनी बेटियों को टारगेट करें, उनका धर्म बदलवाएं, आपको इतना पुण्य मिलेगा। तो अभी तक इस राज्य सरकार ने हमारी मांग के बावजूद अंसार बंगला को के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों नहीं की? और ये खास करके ये जो रैकेट है, ये पाकुड़, साहेबगंज, दुमका, वहां से चलता हुआ ये पूरे झारखंड में फैल रहा है। और पता नहीं इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों को हमारे 5 वर्षों में हिम्मत नहीं होती थी ऐसे खुलकर करने की, ये 3.5 वर्षों में इनको इतनी हिम्मत कैसे आ गई? प्रतुल जी, आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि दिल्ली से एक जो घटना घटी है, साक्षी की मौत सबने देखा, लेकिन उसमें भी एक साहिल नाम का लड़का होता है और वो जब प्यार करने की कोशिश करता है, जब उसमें असफल होता है तो बेदर्दी से हत्या कर देता है। ये भी एक ट्रेंड चल रहा है कि अगर आप प्यार नहीं करोगे तो फिर आपकी जान ले लेगा। देखिए, जिस बेदर्दी से साहिल ने उसका नाम लेना भी मुझे लगता है वो राक्षसी था। जिस बेदर्दी से उस बेटी की हत्या की गई, उसको छुरा घोप घोप कर पत्थर मारा और उसकी हिम्मत इतनी थी कि वापस आकर फिर से पत्थर मांगा। लेकिन उसका हत्यारा एक नहीं था, कम से कम 15-20 लोग क्रॉस कर रहे थे। ये सब हत्या के भागीदार हैं। हमें लगता है कि समाज में कॉन्शियसनेस बढ़नी चाहिए। भाई, आपको अगर किसी से प्रेम है और अगर वो आपको प्रेम नहीं कर रहा तो क्या आप उसकी हत्या कर देंगे? कठोरतम सजा मिले। देखिए, जब तक ये सिस्टम जो है ना, जब तक प्रशासन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 2 महीने 4 महीने में इनको फांसी के फंदे पर नहीं झुलाएगा ना, तो ऐसी बेटियां शिकार होती जाएंगी। और जिस तरीके से रांची पुलिस ने भी विलंब किया, भाई कल जब मामला सोशल डोमेन पर आ गया था तो आप किस एफआईआर का इंतजार कर रहे थे? आपको मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए था तुरंत। इस तनवीर मुझे पता है कि कल सबसे बात कर रहा था, मीडिया के जन ही बता रहे थे कि वो सबको वीडियो भेज रहा है, बात कर रहा है। कल ही इसको अरेस्ट करना चाहिए था। आज तो शायद उसका मोबाइल बंद है। अब पुलिस को इसको पकड़ने में मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ये लाल फीताशाही में जो पुलिस पकड़ती है या जो राज्य के शीर्ष से उसको निर्देश मिलता है, ये बहुत ही खेदजनक है। तनवीर की गिरफ्तारी कल होनी चाहिए थी।
कल क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी? पुलिस ने सिर्फ रेड टेपिज्म के कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं की। मुंबई से उस एफआईआर की कॉपी को मेल से मंगा सकते थे। ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या आप लोग आगे विरोध करेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल, लव जिहाद और जिस तरीके से सनातनी बेटियों को टारगेट बनाया जाता है, हम इसका हमेशा विरोध करते हैं। तनवीर अगर भागा, अगर तनवीर की गिरफ्तारी नहीं हुई और ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा, तो हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे जो प्रजातांत्रिक अधिकार हैं उसका प्रयोग करते हुए हम इस सरकार के खिलाफ वृहद आंदोलन करेंगे। फिलहाल मानवी ने अपना हिम्मत दिखाया है, सोशल मीडिया पर अपना दर्द तो बयां किया ही है, साथ ही पुलिस के शरण भी पहुंची है, एफआईआर दर्ज कराया है। अब देखना होगा कि पुलिस इस को लेकर के कितना जल्द कार्रवाई करती है और कब तक पुलिस के गिरफ्त में तनवीर पहुंचता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अगर सरकार ने इस मामले को लेकर के सही निर्णय नहीं लिया तो फिर आगे उग्र आंदोलन भी होगा। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।